सो असी अब्राहम दे बारे असी सीख रहे सीगे। सो इसका चौथा भाग आ और पिछले वीडियोस दे विच असी देखिया किस प्रकार परमेश्वर अब्राहम नू बुलाहट दिंदा आ मैसोपोटामिया दे विच और अब्राहम जो आ मैसोपोटामिया तो निकल जांदा आ। और रसूलां दे करतब 7 अध्याय उसका 4 वचन जदों असी पढ़दे आ सो इस जगह दे उत्ते लिखिया तादो कलदियां दे देश तो निकल के हरान विच जा वसिया। सो अज दा साडा विषय होएगा हरान, जिस जगह दे उत्ते अब्राहम वस जांदा आ। और ये हरान जो अज दी जो इहदी स्थिति आ वो तुर्की देश दे विच जो आ ये स्थित आ। और इस इमेज दे विच तुसी देख सकदे हो मैसोपोटामिया तो हरान और हरान तो इसराइल दी जो दूरी जो आ उस जगह दे उत्ते तुसी इस इमेज दे विच तुसी देख सकदे हो। सो परमेश्वर ने अब्राहम नू जिस धरती विच लैके जान लई मैसोपोटामिया तो कढ़िया वो धरती सी कनान देश दी। पर अब्राहम जो आ वो हरान दे विच ही वस जांदा आ। सो उसकी वजह असी देखांगे क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम नू बोलिया सीगा कि अपने साकां दे विचों निकल। पर इस जगह ते असी देखदे हां कि अब्राहम जो आ वो साकां दे विचों निकलन दी बजाय वो अपने साकां नू नाल लैके जो आ निकलदा है। क्योंकि जदों असी उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय असी पढ़ांगे 11 अध्याय उसका 31 आयत विच लिखिया आ तारा अपने पुत्र अब्राहम नू अर लूत हरान दे पुत्र अपने पोते नू अर साराई अपनी नू अपने पुत्र अब्राहम दी पत्नी नू लैके उन्हां नाल कस्तियां दे ऊर तो कनान दे देश नू जान लई निकलिया। सो इस वचन दे विच असीं देखदे हां कि तारा जो आ वो अपने सारे कुंबे नू नाल लैके निकलिया, जबकि परमेश्वर ने तारा नू नहीं सी बुलाया। परमेश्वर ने तारा नू बुलाहट नहीं दी बल्कि परमेश्वर ने बुलाहट दी अब्राहम नू। पर इस जगह ते असीं देखते हैं कि अब्राहम जो आ वो अपने परिवार नू लैके अगे नहीं चल रहा बल्कि तारा जो आ अगे चल रहा है। सो ये जो दृश्य इहदे तो असीं आत्मिक तौर ते की सिੱਖਦੇ हां कि जदों असीं पापमई संसार विचों तो निकल आउंदे हां कस्तियां दे ऊर विचों तो अब्राहम निकलिया, पर वो अपनी पुरानी जो मनुखताई जिहदे विचों परमेश्वर ने नू पूरी तरह निकलन लई बोलिया सी कि अपने साकां विचों निकल, पर उस साकां विचों निकलन दी बजाय उन्हां नू ही नाल लैके चलिया। कहण दा भाव जदों असीं पापमई संसार विचों तो निकल आउंदे हां पर फिर भी साडी पुरानी मनुखताई साडे नाल चलदी आ और इवन कि वो सानू लीड करदी है। इस जगह दे उत्ते अब्राहम नू जो आ तारा लीड कर रहा है, तारा अगे चल रहा उहदा बाप, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम नू लीड करना सीगा। सो ये दृश्य की दिखाउंदा आ जदों एक विश्वासी जन नू परमेश्वर दी जगह उसकी पुरानी मनुखताई ही उसनू लीड करदी है। और इसका नतीजा की निकलदा आ कि अब्राहम कनान विच पहुंचण दी बजाय वो किया एक पड़ाव हरान एक पड़ाव सीगा जिथों हो के अब्राहम ने गुजरना सीगा, पर वो हरान दे विच किया वस जांदा है। सो हरान की आ एक समझौते वाली धरती। हरान आत्मिक तौर ते किनू दिखाउंदी आ एक समझौते वाला देश, एक समझौते वाली धरती जिथे साडी मनुखताई साडी आत्मिकता दे नाल जो आ वसदी है। और जदों तक साडी पुरानी मनुखताई नूं असीं पूरी तरह त्याग के असीं पूर्ण तौर ते एक अलगताई वाला जीवन जीण दे लई तैयार नहीं हो जांदे उदों तक सानू हरान च ही वसना पैंदा आ। असीं कदी भी कनान दी धरती उत्ते प्रवेश नहीं कर पावांगे क्योंकि परमेश्वर ने मार्गदर्शन देना किते ना किते बंद कर दिता, जिस दे नतीजे वजों अब्राहम हरान तो अगे नहीं वध सकिया। यही कारण हुंदा आ साडी मसीही जिंदगी जो आ असीं शुरुआत कई वारी बहुत अच्छा करदे आ पर कुछ समय बाद साडी मसीही जिंदगी एक ही पड़ाव ते आके रुक जांदी आ और लंबा समा उत्थे ही असीं जो आ गोल गोल चक्कर असीं कटदे आ, उत्थे ही असीं जो एक समझौते वाली जिंदगी विच ही फस जांदे आ। सो समझौते वाली जिंदगी तो की भाव आ असीं इस नूं थोड़ा जिहा खोल के सिखांगे। प्रभु दे वचन च लिखिया याकूब दी पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन नूं जदों असीं पढ़दे हां सो उस जगह दे उत्ते प्रभु दा दास की लिखदा आ कि संसार दे नाल जो मित्रचारा आ वो परमेश्वर दे नाल की आ वैर आ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। और खुदा दे इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि गैर विश्वासी लोग जो आ साडे मित्र नहीं हो सकते या गैर विश्वासियों के नाल असीं दोस्ती नहीं कर सकते। ये वचन का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि विश्वासी लोग जो आ वो गैर विश्वासियों के नाल असीं अच्छा दोस्ताना संबंध जो आ बना के चल सकते हैं और हर मुश्किल समय विच एक दूसरे दे नाल जो आ खड़े हो सकते हैं। पर संसार दे नाल दा मित्रचारा कदों परमेश्वर दे नाल एक वैर दे रूप विच बदल जांदा है, जदों संसार दे नाल जो आ मित्रचारा निभाउंदियां असी इस हद तक चले जांदे आ कि खुदा दे वचन दे उन्हां दायरियां चों बाहर हो जांदे आ। जदों असीं उस मित्रचारे नूं निभाउंदे आ परमेश्वर दे वचन दे ही खिलाफ जो आ काम करना शुरू कर दिंदे आ। जदों असीं उस मित्रचारे नूं परमेश्वर तो भी उपर दा स्थान दे दिंदे आ, जदों ओ मित्रचारा साडी आत्मिक जिंदगी दे विच दखल दिंदे होए साडी आत्मिकता नूं बर्बाद करना शुरू कर दिंदा आ, उस समय ओ मित्रचारा परमेश्वर दे नाल की आ एक वैर जो आ साबित हो जांदा है। पर परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया आ, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसदा 23 वचन च लिखिया, तुसी मुल नाल लए होए हो, मनुखां दे गुलाम ना बनो। सो मनुखा की गुलामी किस प्रकार असी करना शुरू कर दिंदे आ, एक समझौते वाले जीवन दे विच जदों असी मनुखा दा दिल रखण वास्ते कई बार परमेश्वर दी एक उपस्थिति च गैर हाजिर हो जाने आ। असी संडे दी आराधना असी मनुखा दी खातिर कई बार छड्ड के चले जाने आ। कई बार असी मनुखा दे पिछे लग के जदों असी झूठ बोलण लई तैयार हो जाने आ। कई बार मनुखा दे नाल संबंध साडा खराब ना हो जाए उहदे लई भी असी झूठ बोलण लई तैयार हो जाने आ। किन्ने मौके दे उत्ते असी अजिहे काम जिहड़े असी नहीं कर सकदे वचन दे अनुसार ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। पर इस जगह दे परमेश्वर दा वचन सानू याद करवा रहा है, सानू कुछ एहसास करवा रहा है कि जिसने तुहाडे लई कीमत अदा की आ, जिसने अपना लहू बहाया आ, ओ प्रभु यीशु मसीह आ, जिसने तुहानू मुल खरीदिया आ। तुसी अपने आप दे नहीं हो, इसलिए मनुखां दे गुलाम ना बनो, क्योंकि कोई मनुख ने तुहाडे लई लहू नहीं बहाया, किसी मनुख ने तुहाडे लई अपनी जान नहीं दिती, इसलिए तुसी मनुखां दे गुलाम ना बनो। बल्कि याद रखो तुहाडा स्वामी, तुहाडा सिरजनहार परमेश्वर जो आ ओ प्रभु यीशु मसीह आ, जिसने सानू पाप तो नजात देण लई, सानू नरक दी अग तो बचाउण लई, सानू अंधकार दे वस तो छुड़ाउण दे लई जिसने साडी कीमत अदा कीती आ, ओ प्रभु यीशु मसीह आ। और प्रभु दा दास पतरस लिखदा आ, पहला पतरस उसदा 1 अध्याय उसदा 18 वचन दे विच लिखिया, क्यों जो तुसी जानदे हो भई तुसी जो अपनी अकार्थ चाल तो जिहड़ी तुहाडे वड्डियां तो चली आई है निस्तारा पाया, सो नासवान वस्तां अर्थात चांदी सोने नाल नहीं, सगों मसीह दे अमोलक लहू नाल पाया, जिहड़ा निकलंक दे बेदाग लेले दी न्याई सी। सो कहण दा भाव कि वचन बार बार सानू यही एहसास करवाउंदा आ कि प्रभु यीशु मसीह साडा परमेश्वर, जिसने साडे नाल एक संबंध स्थापित करने लई जो आ ओ कीमत दिती आ, ओदा पवित्र लहू, उन्हें सोने चांदी नाल साडा मुल नहीं तारिया बल्कि अपने लहू दे नाल साडा मुल तारिया है। सो इस गल नूं जदों एक विश्वासी अपने खून च, अपने हिरदे च, अपने पूरा दिलो जान च वसा के चलदा आ, सो उस समय ओ कदी भी किसी मनुख नूं खुदा तो ज्यादा महत्व नहीं दे सकदा। ओ कदी भी संसार दे नाल मित्रचारा निभाउण लई ओ खुदा दे नाल अपना संबंध नूं खराब नहीं कर सकदा। ओ कदी भी संसार दा दिल रखण लई, किसी मनुख दा दिल रखण लई ओ कदी भी वचन दी लकीर नूं पार करके संसार दे विच नहीं जा सकदा। और मसीही जीवन की जो असी गल करते हैं, सो मसीही जीवन जो आ सिर्फ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना या संगति करना नहीं, बल्कि ये साडे मसीही जीवन का हिस्सा आ। पर मसीही जीवन की असल परिभाषा की आ,
एक मन मर्जी वाला जीवन जो असी जी रहे हुंदे आ, उस मन मर्जी दे जीवन तो जदों असी एक जीवन च प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर दी मर्जी दे अनुसार चलदा है, खुदा दी मर्जी वाले जीवन नू जीना शुरू करना और उस दे विच वधदे जाना, उस च परिपक्व हुंदे जाना, यह है मसीही जीवन। मसीही जीवन की जो असी गल करते हैं, सो मसीही जीवन की आ? मनुखा नू प्रसन्न करने वाला जीवन नू छड्ड के उन्हें त्यागते हुए, उहदे विचों निकलते हुए उस सर्वशक्तिमान, उस सिरजनहार परमेश्वर जिसने सानू अपने लहू ना मुल खरीदिया, उस परमेश्वर नू प्रसन्न करने वाला जीवन जदों असी जीना शुरू कर दिंदे आ, जदों असी उस च परिपक्व हुंदे जांदे आ, यह आ मसीही जीवन। हाँ, असी प्रार्थना करनी है, असी वचन पढ़ना, असी संगति करना है, पर बहुत सारे लोग जो आ वो की करते आ, वो सिर्फ इन्हां चीज़ां दे उत्ते ही घुमंड करना शुरू कर दिंदे आ कि असी 5 साल तो, असी 10 साल तो विश्वासी, असी 20 साल तो विश्वासी, लगातार चर्च आ रहे हैं, असी प्रार्थना करते हैं। पर सवाल तुहाडी प्रार्थना या तुहाडे वचन या तुहाडे उस अनुभव का नहीं है कि तुसीं किन्ने साल तो चल रहे हो, बल्कि सवाल ये आ कि अज तुसी मनुखा नू प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हो या अपना सिरजनहार परमेश्वर जिन्हें तुहाडे लई लहू वहाया, तुसी उस नू प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हो? कि तुसी अज भी अपनी मन मर्जी का जीवन जी रहे हो या परमेश्वर दी मर्जी वाला जीवन जो आ तुसी जी रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया, मत्ती दी अंजील उस 10 अध्याय उस 37 वचन जो असी पढ़ते हैं, इस दे विच लिखिया, जे कोई प्यो या मां नू मेरे नालों वध प्यार करता है, मेरे योग नहीं, अते जे कोई पुत्र या धी नू मेरे नालों वध प्यार करता है, मेरे योग नहीं। सो यीशु मसीह जो आओ की बोल रहा है कि मेरे योग नहीं है वो व्यक्ति जो किसी मनुख नू मेरे तो ऊपर जो स्थान दिंदा है, मेरे तो ज्यादा प्यार करता है। सो सवाल ये नहीं है कि तुसी किन्ने साल तो चल रहे हो, सवाल ये आ कि असी इन्ने सालां च की खुदा दे योग एक व्यक्ति बने आ या नहीं। अगर असी 20 साल तो चल रहे हैं, असी लगातार चर्च आ रहे हैं, अगर लगातार प्रार्थना भी करते हैं, वचन का बहुत ज्ञान भी रखते हैं, पर सोचो अगर प्रभु यीशु मसीह साडे लई बोलेगा कि ये मेरे योग नहीं आ, तो की लाभ होया साडे 20 साल दा, साडे 10 साल दा, साडी प्रार्थना दा, साडी आराधना दा, अगर खुदा साडे हक विच गवाही नहीं दे रहा कि ये मेरे योग एक व्यक्ति है। एक बच्चा पूरा साल स्कूल जांदा आ, वो पढ़ाई करता है, ट्यूशन जांदा आ, सो एक सब दा मकसद किया ताकि समय समय ते आने वाले एग्जाम परीक्षावां ओदे चो पास हो सके, ओदे लिए सक्षम बन सके। पर अगर वो हर टेस्ट चो फेल हो रहा है, मंथली टेस्ट चो जो फेल हो रहा है, फाइनल एग्जाम चो फेल हो रहा है, तो वो किस तरह कमांड कर सकता है अपने रेगुलर स्कूल जान ते, रेगुलर पढ़ाई ते, रेगुलर ट्यूशन ते? वो किस तरह माँ बाप प्रसन्न होएगा उसी ट्यूशन जान तो, उससे चाहे वह 100% अटेंडेंस आ, पर उसका की लाभ आ? क्योंकि अगर वो परीक्षा नू पास करन दे ही योग नहीं बन सकिया अगर इस सब दे बाद। इसे प्रकार साड़ी प्रार्थना करन दा उद्देश्य, साडे वचन सीखन दा उद्देश्य की आ, संगति दा उद्देश्य की आ, ताकि साडे मसीही जीवन च आउण वाली हर छोटी तो वड्डी हर परीक्षा नू असीं पास करदे होए अगे वधना आ। पर अगर परीक्षावां चो असीं फेल हो जाने आ, अगर खुदा और मनुख दोनों चो एक नू चोण करन समय असीं मनुखां पिछे चले जाने आ, मनुख दी आग्या नू खुदा दी आग्या तो ज्यादा महत्व दिन्ने आ, मनुख दी खुशी नू खुदा दी खुशी तो ज्यादा महत्व दिन्ने आ, तो ये सब साडी प्रार्थना, साडा उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए असी कदी भी अपने एक्सपीरियंस के उत्ते घमंड ना करिए, इसलिए कदी असी अपने ज्ञान ते घमंड ना करिए, असी अपने प्रार्थना के समय ते घमंड ना करिए, बल्कि इस गल की जांच करिए कि मैं अज परमेश्वर दे योग हाँ या नहीं। अगर हरान दी धरती दे उत्ते तुसी 10 साल तो रह रहे हो, 20 साल तो रह रहे हो, तो तुसी कदी परमेश्वर नू प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति तो प्रसन्न हुंदा आ जो मैसोपोटामिया चों निकलदा आ और कनान दी धरती दे उत्ते जाके वसदा है, जिथे परमेश्वर ने
जो स्थान उसके लिए चुनिया हुंदा है। हरान वो स्थान नहीं आ जिहड़ा परमेश्वर ने चुनिया है। हरान दे विच अब्राहम एक भी जगवेदी नहीं बना सकिया, क्योंकि हरान दी धरती एक समझौते वाली धरती है। और इस धरती दे उत्ते जदों तक विश्वासी रहिंदा आ, एक समझौते वाला जीवन जदों तक असीं छड्डण लई तैयार नहीं आ, उदों तक साडा आत्मिक जीवन जो है एक संघर्षमई दौर विच गुजरदा आ, संघर्षमई बनिया रहिंदा आ। इत्थों तक कि एक प्रार्थना करना, खुदा दे चरनां विच बैठना भी उहदे लई एक संघर्ष हो जांदा आ। उहदे लई वचन मनन करना वो भी एक संघर्ष हो जाता है। उन्हें जबरदस्ती बोलना पैंदा है प्रार्थना लई, वचन लई, पर यह सब करना उहदे लई एक कठिन चुनौती है। क्यों? क्योंकि जो आनंद, जो खुशी उन्हें कनान दी धरती ते मिलन वाली आ, वो कदी हरान विच नहीं मिल सकती। समझौते वाले जीवन च वो आराधना दा अनुभव, जो पवित्र आत्मा दियां जो नदियां दा जिक्र सानू मिलदा आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ कि अमृत जल दियां नदियां तुहाडे विचों वग निकलणगियां। वो अनुभव कित्थे मिलदा है? कनान दी धरती उत्ते, जिहदे लई लिखिया आ कि उस जगह दे उत्ते दुध और शहद दियां नदियां वगदियां हैं। सो हरान दे विचों नदियां दा कोई अनुभव एक विश्वासी नूं नहीं मिल सकदा। और जदों प्रार्थना दे विच सानू कोई आनंद नहीं मिलदा, कोई खुशी नहीं मिलदी, और ठंडापन जदों असीं लैके प्रार्थना च बैठदे हां, वो साडे लई एक बोरिंग अनुभव हो जांदा है। असीं वचन तो खोलदे हां, वचन पढ़दे हां, पर परमेश्वर जदों उस वचन दे दुआरा साडे नाल गल नहीं करदा, जदों परमेश्वर दा आत्मा उस वचन नूं नहीं खोलदा, तो ये वचन भी साडे लई एक बोरिंग हो जांदा है। साडे लई एक इहनूं पढ़ना एक साडे लई एक बोझ हो जांदा है। जिस तरह तुसी पढ़ सकते हो यिर्मयाह 14 अध्याय उसका 3 वचन दे विच लिखिया, उन्हां दे शरीफ अपणियां चोटियां नूं पानी लई घलदे हन, ओ चुबच्चियां उत्ते जांदे हन, पर पानी नहीं लभदा। वो अपने सखणे भांडियां सने मोड़ आउंदे हन, वो शर्मिंदे हुंदे अते मूंह काले हो के अपने सिर ढक लेंदे हन। सो ये अनुभव हरान दे विच जदों असीं प्रार्थना आराधना करन दा कोशिश करदे हां, यतन करदे हां, असीं सखणे भांडियां दे सने वापस मोड़ आउंदे हां। जिहड़ी निराशा नूं लैके असीं प्रार्थना च बैठदे हां, उही निराशा नूं लैके असीं उठ जांदे हां, उही चिंतावां नूं लैके असीं उठ जांदे हां। इसलिए जदों तक असीं समझौते वाली धरती हरान नूं छड्डण लई असीं तैयार नहीं हो जांदे, उदों तक असीं मसीही जीवन दा वो असल आनंद, असल खुशी जो आ उहनूं कदी भी अनुभव नहीं कर सकदे। सो इसलिए असी अज परमेश्वर दे अगे आइए, उस परमेश्वर दे अगे एक समर्पण करिए कि हे प्रभु तुसी सानू एक संघर्षमई जीवन तो प्रभु एक जयवंत जीवन तक प्रभु तुसी सानू लैके चलो। महान परमेश्वर, असी तेरे अनुग्रह की ताकत नाल असी अगर लड़ांगे तो असी जरूर जितांगे। परमेश्वर ने जो एक सहायक सानू दिता है पवित्र आत्मा, वो हमेशा हर चुनौती नूं सामना करने लई, साडी मदद करने लई तैयार आ। इसलिए असीं उस सहायक ते गईए एक समर्पण दे नाल कि प्रभु तेरा आत्मा सानू अनुग्रह दे, एक ताकत दे, एक बल दे प्रभु जी, ताकि असीं इस हरान नूं छड्ड के असीं कनान तक दा सफर तय कर सकीए। इस समझौते वाली जिंदगी जिस दे विच असीं मनुखताई नूं स्थान देने प्रभु, असीं हर प्रकार दा मनुखताई नूं त्याग के असीं एक अलगताई वाला जीवन जीण दे लई असीं पूरी तरह योग बन सकीए। सो प्रभु इस वचन दे रही सानू आशीष दे। आमीन।